हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर जी के ट्रिक। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर सीरीज पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस करंट अफेयर्स में टोटल 65 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ए, यस बैंक। ये यस बैंक है। आरबीआई ने इसके अतिरिक्त बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की है। मतलब कि 50,000 रुपये की निकासी हो सकती है। बस इसमें बैंक के नियंत्रण भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में वित्तीय संस्थानों के एक समूह के हाथ में देने की तैयारी है। तो नेतृत्व होगा स्टेट बैंक का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? तो इसका सही आंसर है बी, भारत। ये भारत देश है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए भारत की बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना को प्रस्तुति की, जिससे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया है, किंतु अरबों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की है। तो इसका सही आंसर है बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है 17। सी आंसर इसका सही है। 17 ग्रह खोजे गए हैं। इन ग्रहों की खोज राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन की सेवानिवृत्त कैपलर अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा की गई है और ये खोज नासा ने की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कौन सी चरण की शुरुआत की है? तो ये दूसरा चरण है। सही आंसर है बी, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुरुआत किया गया है। इसके कुल परिव्यय 1,40,881 करोड़ रुपए है। तो कितना है? 1,40,881 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, किस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु। सही आंसर है सी, पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी सिंधु ने पिछले साल स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट पुरस्कार भी जीता। अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तिनका नाम है अजय भूषण पांडे। सही आंसर है बी, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे वित्त सचिव राजीव कुमार के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। तो इनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार वित्त सचिव थे। अब इस समय कौन है? अजय भूषण पांडे वित्त सचिव। 97वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो ये नामित किए गए हैं 2 स्थान। भारत सरकार ने विश्व धरोहर सूची 2020 में शामिल करने के लिए 2 स्थानों को नामांकित किया है। ये 2 स्थान हैं धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक। धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक। अब धौलावीरा कहाँ है? देख लीजिए, धौलावीरा है गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर के रूप में है। दक्कन सल्तनत में 5 प्रमुख राज्य थे। इसमें क्या थे? 5 प्रमुख राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तिनका नाम है महाराजा गुलाब सिंह। सही आंसर है डी, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना की और साल 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले सम्राट बने थे। तो इनका नाम है महाराजा गुलाब सिंह।
अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है हम सफ़र मोबाइल ऐप। इस ऐप की सहायता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होटल, अस्पताल और हाउसिंग सोसाइटी अपने घर पर डीजल की डिलीवरी की जाएगी। इस ऐप का नाम है हम सफ़र मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। सही आंसर है बी, नई दिल्ली। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर में यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण में अहम भूमिका अदा की थी। तो इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाले विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। सही आंसर है ए, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 विश्व कप के फाइनल में उतरते ही यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले वेस्टइंडीज़ की महिला क्रिकेटर सवाना क्विंटाइन ऐसा करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है बी, 85 रन। इन्होंने 85 रन से हराया। भारतीय टीम पहली बार विश्व कप के फाइनल में खेल रही थी और उसका पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट गया। ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब 5वीं बार जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये टोटल कितनी बार जीता है? तो 5 बार। ये आपको ध्यान रखना है, 5 बार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। सही आंसर है डी, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को मनाती हैं। शुरुआत 112 वर्ष पहले साल 1908 में हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है 1908 में 112 वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1908 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वनगमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश सरकार है। उस समय सीएम जो है कमलनाथ है जब ये ट्रस्ट बना था। यह मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा, जहां भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनगमन किया था। तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बिमल जुल्का। ए आंसर इसका सही है, बिमल जुल्का। बिमल जुल्का इससे पूर्व सूचना आयुक्त के तौर पर कार्य कर रहे थे। पिछले मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव 11 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुए। बिमल जुल्का 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। इनका नाम है बिमल जुल्का, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता? जीता है पंकज अडवाणी ने। सही आंसर है सी, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने फाइनल के महाराष्ट्र के ईशप्रीत सिंह को 7-3 से हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अडवाणी का यह कुल 34वां राष्ट्रीय खिताब है। तो इन्होंने राष्ट्रीय खेलों में मतलब राष्ट्रीय टोटल 34 स्नूकर चैंपियनशिप जीते हैं। तो इसका सही आंसर है पंकज अडवाणी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 5.3%। सही आंसर है 5.3%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने महज 1 माह के दौरान
दूसरी बार भारत के विकास दर के अनुमान को घटाते हुए 2020 में इसे 5.3% रहने की उम्मीद जताई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख का सभी पर्यटन वीज़ा निलंबित कर दिया है? तो निलंबित किया गया है 15 अप्रैल तक। सही आंसर है ए। कोरोना वायरस भारत में तेज़ी से पैर पसार रहा है। देश में संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसका सही आंसर है ए, 15 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा लेह में। सही आंसर है डी, लेह। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में होगा। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? तो ये पारित हुआ है रूस में। सही आंसर है सी, रूस। रूस के निचले सदन ड्यूमा ने एक ऐसे प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है जिसमें पुतिन का कार्यकाल 2 और टर्म के लिए बढ़ सकता है। अब वे वर्ष 2036 तक देश के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। सही आंसर है डी, 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना है। इसकी शुरुआत जो है 1983 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश की पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो पहल किया है भारत ने। सही आंसर ए, भारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सार्क देशों ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की घोषणा की है। सभी देशों के प्रमुखों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संयुक्त बैठक में भाग लिया। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के चलते एम्स ने 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर है 9971876591। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को कितने तारीख तक बंद रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, 31 मार्च। ये 31 मार्च तक है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के हेतु केंद्र सरकार लगातार कोशिश में जुटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर लगाम लगाने लेकर कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक नेताओं से अपील की है कि वे ऐसे आयोजनों से बचें जहां पर भीड़भाड़ हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर नया हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया है। इसके साथ ही पुराना हेल्पलाइन नंबर 0112397804 ये भी सक्रिय रहेगा। तो इसका सही आंसर है सी, 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को निम्न में से कितने फीसदी तक कम कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 8.5%। सही आंसर है डी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर को घटाकर 8.5% कर दिया। ईपीएफओ ने केंद्रीय न्याय निदेशक मंडल ने अपने 6 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए ये फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाली विधेयक को पारित किया है? तो इसका सही आंसर है 24 सप्ताह। सही आंसर है डी, 24 सप्ताह यानी 24, यानी 4 सप्ताह की बढ़ोतरी की गई है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अमेंडमेंट बिल 2020 की ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विधेयक को रखा है और इसे प्रगतिशील बताते हुए महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात के लिहाज से ये समय की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
इराक के राष्ट्रपति बरहाम सोली ने हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया है? तो इनका नाम है अदनान जुर्फी। सही आंसर है बी, अदनान जुर्फी। इराक के राष्ट्रपति बरहाम सोली ने हाल ही में पवित्र सिया शहर नजफ के पूर्व गवर्नर अदनान जुर्फी को नया प्रधानमंत्री नामजद किया है। तो इनका नाम है अदनान जुर्फी, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 83। सही आंसर है डी। ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। ये अब प्रस्ताव मंजूरी के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। तो सही आंसर है डी, 83। इस खरीद से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि विमान का डिजाइन और विकास स्वदेशी तकनीक से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में पारित विमान विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्न में से कितने नियामक संस्थानों का वैधानिक निकाय में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, 3। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन संस्थानों से अतिरिक्त नागरिक उड्डयन संगठन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी। इससे भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तकनीकी विनियामक निकायों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय से ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। सही आंसर है सी, 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का विषय है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, यानी थीम आपको ध्यान रखना है। थीम कभी भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? तो प्रयोग किया गया अनुच्छेद 142। सही आंसर है डी। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 का उपयोग करके मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है। वर्ष 2017 में ये मंत्री चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गए थे। तो इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 142। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, हाल ही में किस राज्य सरकार में राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सहमति नवाचार की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हुई है हरियाणा में। सही आंसर है ए, हरियाणा। इन नवाचारों के तहत युवा माताओं की सहायता लेने की योजना है ताकि उनके बच्चों को हर प्रकार की खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस सामाजिक नवाचार को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु खेल, महिला और बाल विकास सहित 7 विभाग कार्य कर रहे हैं। सरकार जल्द ही मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस नामक एक ऐप भी लॉन्च करेगा। तो मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। सही आंसर ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। सही आंसर है डी। हाल ही में 21 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इसमें मैंग्रोव वनों के महत्व को स्वीकार कर तत्काल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। वन दिवस वर्ष 2020 का विषय यानी थीम है वन और जैव विविधता। वन और जैव विविधता। सही आंसर है डी, 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया? तिनका नाम है सतीश गुजराल। सही आंसर है ए, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को ब्रिटिश इंडिया के झेलम, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सतीश को कला का राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार प्राप्त हो चुका है। इन्हें पद्म विभूषण मिला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्लाई फेस मास्क की कीमत 30 जून तक कितने रुपए तय की है? तो ये तय किए गए हैं 16 रुपये। सही आंसर है डी, 16 रुपये।
कोरोना वायरस के चलते मास्क की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 3 प्लाई फेस मास्क की कीमत 16 रुपये कर दी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर की ज़रूरी उत्पादों की लिस्ट में शामिल किया था। हालांकि बढ़ती मांग को देखते हुए इनकी कमियों और कालाबाजारी के चलते यह कदम उठाया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया व्हाट्सएप पे। सही आंसर ए व्हाट्सएप। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच फैली आशंकाओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर ऑफिशियल चैटबॉट लॉन्च किया है। इसे माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क का नाम दिया गया है। इसके संपर्क करने के लिए लोगों को अपने फ़ोन में 9013151515 नंबर को सेव करना होगा। इसके बाद इस पर मैसेज भेजकर कोरोना वायरस के बारे में ज़रूरी जानकारी ली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली। वह पहली बार 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो पहली बार बने थे 29 नवंबर 2005 को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। सही आंसर है सी कर्नाटक। इन लिपियों का डिजिटलीकरण करके गूगल ड्राइव में PDF प्रारूप में संरक्षित किया गया। ये लिपियाँ, एक वेबसाइट है, ध्यान दीजिएगा, www.prasan प्रसंग प्रति संग्रह.com पर उपलब्ध हैं और इसको प्रसंग प्रति संग्रह ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता को रूप में चुना गया है? तो पुरस्कार का नाम है एबेल पुरस्कार। और किसको इसको मिला है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इन्हें 2 गणित के सिद्धांत, समूह सिद्धांत और संख्या सिद्धांत और संयोजन विज्ञान में संभावना और गतिशील की विधियों के उपयोग की शुरुआत के लिए चुना गया है। सही आंसर है ए एबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है 2 दवाएं। सही आंसर है सी 2। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के मरीजों के लिए इलाज के लिए 2 दवाओं की घोषणा की है। उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन नामक की 2 दवाएं पेश की हैं। ट्रंप का दावा है कि इन दोनों दवाइयों मेडिसिन के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। उल्लेखनीय, ये 2 दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन के लिए क्लोरोक्विन नाम की एंटी मलेरिया मेडिसिन को मंजूरी दी थी। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया 10 मिनट में कोरोना की पहचान करने वाले किट दुनिया भर में भेजने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से देश भर के लोगों को 22 मार्च 2020 को अपने घरों में रहने का ही आह्वान किया था? तो ये है जनता कर्फ्यू। सही आंसर है ये जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2020 को देश भर की जनता से घर में रहने की अपील की थी। इसे उन्होंने जनता कर्फ्यू का नाम दिया था। ये वीडियो आप सुपर जी के ट्रिक चैनल पर देख रहे हैं, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने करंट अफेयर्स देख रहे हैं। और ये करंट अफेयर की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता के पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश सरकार है। पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड उपकरण को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम द्वारा 6 वे हेडर और सिंगल सिलेंडर का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। इसका मतलब है कि 6 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एकल ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाएगा।
मतलब कि इसमें एक सिलेंडर से 6 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? ते तैयार कर रही है डीआरडीओ। सही आंसर है ए डीआरडीओ। डीआरडीओ ने जो 4 उत्पाद तैयार किए हैं उनमें हैंड सैनिटाइजर, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर, N99 मास्क और बॉडी सूट हैं। इसका सही आंसर है ए डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की राशि मदद में दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है डी 500 रुपये। ये 500 रुपये हैं। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये डालेगी। सरकार की तरफ से ये मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बचत खाते खोले गए हैं। इन खातों में ही ये राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी जाएगी। तो इस योजना का नाम आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत महिलाओं को 500 रुपये मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियां प्रदूषण में गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। सही आंसर है सी। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कावेरी तथा उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में इतना अधिक सुधार देखा गया है कि इस प्रकार की जल की गुणवत्ता वाली नदियां दशकों पूर्व पाई जाती थी। लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक से नदियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में काफ़ी मदद मिली है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है? ये है आंध्र प्रदेश सरकार। सही आंसर है डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार उठाकर ले जाने योग्य मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने के लिए आगे आई है। इस कोरोना वायरस से रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की किसी भी आपात ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल में रहने वाले नागरिक को डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो इसका सही आंसर है 15 साल। सही आंसर है सी 15 साल। जो 15 साल से रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में उन्हें नागरिक एवं डोमिसाइल के हकदार होंगे। जिन बच्चों ने 7 वर्ष तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है वो भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। अगला क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन बुनियादी मानव आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करेगा, जिससे जल का बुनियादी मानवाधिकार और अरबों लोगों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी? तो इसका सही आंसर है बी संयुक्त राष्ट्र। सही आंसर है बी संयुक्त राष्ट्र। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित हाइड्रोलॉजिकल परिवर्तन जल संसाधनों के अस्थायी प्रबंधन के लिए चुनौती की ओर बढ़ा देगा, जो पहले से विश्व अधिकांश क्षेत्रों में गंभीर दबाव में है। खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण जनजीवन, ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र सभी जल पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ओडिशा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। सही आंसर है सी 1 अप्रैल। उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल। सही आंसर है बी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह किया गया है 7.6%। सही आंसर है डी
कोरोना के लॉकडाउन के बीच छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में बड़ी कटौती हो गई है। आर्थिक सुस्ती के दौर में सरकार ने अप्रैल जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खातों, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट समेत कई अहम योजनाओं के ब्याज की दर में कमी की है। तो इसका सही आंसर है डी, 7.6%। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने के लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, भारत। ये भारत देश है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये एक अनुमान है, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सरकार के अनुसार इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अपनी रिपोर्ट ILO निगरानी का दूसरा संस्करण कोविड-19 और वैश्विक कामकाज में कोरोना वायरस संकट के दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक यानी सबसे भयानक संकट बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संकट से पहले ही अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को प्रभावित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित की कर दी गई है? तो इसका सही आंसर दिसंबर 2020। सही आंसर है ए। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशंस अवधि दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो GDP वृद्धि दर जो है 4.8% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर घटकर 4.8% तक रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। सही आंसर है सी, 2 साल। सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन में पारदर्शिता और पेशेवराना रुख बढ़ाने के उद्देश्य से यह निकाय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, आयुष्मान भारत योजना। सरकार द्वारा की गई यह घोषणा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लाभार्थियों के निर्दिष्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा प्राप्त करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है सी, करुणा। ये करुणा नाम से एक पहल है। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और IPS समेत केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है। करुणा एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर सरकारी संगठन और IT पेशेवर एक साथ मिलकर आएंगे। तो सही आंसर है सी, करुणा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र। ये संयुक्त राष्ट्र है जिसने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 1% तक कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन 148वां क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो इस पोर्टल का नाम है ई नाम। सही आंसर है बी, ई नाम। ई नाम व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे व्यापारियों की मंडियों या बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही आंसर है बी, ई नाम। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात को अनुमति दे दी है? तो इसका सही आंसर है ए, भारत। ये भारत देश है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कारगर मानी जा रही मलेरिया रोधक दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस दवा पर लगे
निर्यात से आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर है बी, रवांडा। ये रवांडा देश है। रवांडा ने तुत्सी के खिलाफ 1994 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। सही आंसर है बी, रवांडा। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है चीन। सही आंसर है ए, चीन। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में प्रथम स्थान पर चीन, जबकि द्वितीय स्थान पर अमेरिका था। जापान आवेदन करने की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। इसके बाद जर्मनी और दक्षिण कोरिया थे। तो सही आंसर है ए, चाइना। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर जापान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन की कटौती करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है सी, सऊदी अरब। ये सऊदी अरब है। G20 देशों की वर्चुअल बैठक में विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस, अमेरिका आदि ने खनिज तेल की घटती कीमतों में स्थिरता लाने के लिए वैश्विक तेल आपूर्ति में कटौती करने पर सहमति जाहिर की है। तो इसका सही आंसर है सी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो इसका ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर है सी, 14 अप्रैल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह दिवस स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदानों को याद कराता है। अम्बेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। B.R. अम्बेडकर को न सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनने में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। इसका उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना। इस प्रस्ताव के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक तथा इंजीनियर मौजूदा बुनियादी ढांचे और धन का लाभ उठाकर एक आभासी तंत्र के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए संयुक्त रूप से अनुसंधान का कार्य करेंगे। इसका सही आंसर है ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है ICMR ने एक जनरल में कहा गया कि उसने किस देशों में चमगादड़ की 2 प्रजातियों यानी टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है? तो इसका सही आंसर है सी, भारत। ये भारत देश है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों से अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं जिनमें से कुछ मनुष्यों को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों से पहले निपाह वायरस मिला था। संदेह कि हाल ही में सामने आया संक्रमण कोविड-19 का संबंध भी चमगादड़ों से है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ था। सही आंसर है सी, भारत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर जी के ट्रिक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो में।